हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेके स्टडी आईक्यू में। आज पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 5 का मैथ्स संख्याओं का खेल। अभ्यास पहला और दूसरा पढ़ चुके थे, अभ्यास तीसरा आज पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले सवाल दिया हुआ है, एक बॉक्स बना दिया है जिसमें अंक दिया हुआ है। इसी के आधार पे ये सवाल यहाँ पे दिया है जिसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। पहला सवाल है, पहली संख्या में 5, 0, 8 एवं 9 के स्थानीय मान लिखे। तो पहली संख्या में इसका स्थानीय मान लिखना है। तो सबसे पहले हम जो पहली संख्या में अंक दिया गया है उसको उतार लेंगे। पहली संख्या में दिया हुआ 3, 5, 0, 7, 8, 9, 2, 1। तो इसको सबसे पहले उतार लेंगे, उसके बाद इस पे आधारित सवाल बनाएंगे। तो यहाँ पहला सवाल में कह रहा है कि 5, 0, 8 एवं 9 के स्थानीय मान लिखे। तो ये हम इधर से उतार लिए थे। तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, इसका स्थानीय मान लिखना है। तो स्थानीय मान लिखने से पहले देखेंगे 5 यहाँ लिखा हुआ है, इसके बाद कितना अंक लिखा हुआ है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 5 के बाद 6 अंक दिया हुआ है। तो जितना दिया रहेगा यहाँ पे संख्या उतना ही 0 डालेंगे। तो 5 का स्थानीय मान लिखने के लिए 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा। दूसरा 0 का स्थानीय मान बताना है। तो 0 का स्थानीय मान 0 होगा। 8 का स्थानीय मान लिखना है। तो देखेंगे 8 कहाँ है, यहाँ पे है। इसके बाद कितना संख्या है, 1, 2, 3। तो 1, 2, 3। उसके बाद लिखना है 9 का स्थानीय मान लिखे। तो यहाँ लिखेंगे 9 और इसके बाद एक भी संख्या नहीं है। तो 9 का स्थानीय, यहाँ 9 के बाद 2 संख्या है यहाँ पे, तो 2 0 डालेंगे। तो ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा। अब दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरी संख्या में 7 के स्थानीय मानों का अंतर लिखिए। ये पहली संख्या पे आधारित जितना भी प्रश्न था जिसको बना लिए। अब ये दूसरी संख्या में 7 के स्थानीय मानों का अंतर लिखे। तो दूसरी संख्या के अंक को देखेंगे। दूसरी संख्या में दिया हुआ है 7, 6, 8, 9, 7, 3, 5, 4। इसको सबसे पहले उतार लेंगे। यहाँ पे ऐसे बनाने में ठीक आसानी रहता है। 7, 6, 8, 9, 7, 3, 5, 4। अब इसको बनाएंगे। कह रहा है दूसरी संख्या में 7 के स्थानीय मानों का अंतर लिखे। 7 यहाँ दिया हुआ है और यहाँ भी दिया हुआ है, दोनों का अंतर बताना है। अंतर बताने के लिए दोनों को घटाएंगे। सबसे पहले 7 का स्थानीय मान लिखते हैं। तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका स्थानीय मान हो गया। अब इसका स्थानीय मान लिखेंगे 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3। दोनों का अंतर बताना है। अंतर बताने के लिए दोनों को घटा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर से 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और घटाएंगे इसको 1, 2, 3 और 7। इसको घटाएंगे तो 0 से 0 घटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। और अब यहाँ पे 7 है और यहाँ 0 है, तो यहाँ से लेंगे हासिल। तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 7 गया तो 3। ये हो जाएगा हमारा 9। ये भी हो जाएगा 9 और ये भी हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6। दोनों का अंतर बता दिए। अब यहाँ पे तीसरा सवाल दिया हुआ है। तीसरी संख्या में 2 के स्थानीय मानों का योग 7 के स्थानीय मान से कितना अधिक है तीसरी संख्या में। तो अब तीसरा संख्या देखेंगे। तीसरा संख्या देखने के लिए तीसरा बॉक्स में जो दिया हुआ उसको पहले लिखेंगे। यहाँ पे 9, 2, 7, 0, 5, 6, 1, 2। यहाँ लिखेंगे 9, 2, 7, 0, 5, 6, 1, 2। अब इससे इस सवाल को बनाएंगे। तीसरी संख्या में 2 के स्थानीय मानों का योग, 2 के स्थानीय मानों का योग 2 यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया है। तो सबसे पहले 2 का स्थानीय मान लिखेंगे। 2
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2, क्योंकि इसके बाद कोई अंक नहीं है, कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे 0 नहीं डालेंगे। अब इसका कह रहा है कि 2 के स्थानीय मान का योग, यानी ये जो दोनों है 2 इसका स्थानीय मान का योग, दोनों को जोड़ देंगे। उसके बाद 7 के स्थानीय मान से कितना अधिक है, तो सबसे पहले इसको जोड़ लेंगे, उसके बाद बताएंगे। 2 0 0 0 0 0 2। अब 7 का स्थानीय मान लिखेंगे, तो 7 का स्थानीय मान 1 2 3 4 5, 5 0 डालना है, तो इसी में यहीं पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 7। कह रहा है कि 7 के मान से कितना अधिक है, अधिक निकालना है तो घटा देंगे। 2 0 0 0 0, यहाँ एक हासिल लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। तीसरा सवाल हो गया। चौथा है, चौथी संख्या में 5 के स्थानीय मानों का योग कितना है। तो अब चौथी संख्या में देखेंगे, चौथी संख्या में जो अंक दिया रहेगा उसी पे बनाएंगे। चौथा सवाल है, चौथी संख्या में अंक दिया है 5 0 5 8 6 0 5 3। इसको पहले लिख लेंगे हम। 5 0 5 8 6 0 5 3, ऐसे लिख के बनाने से आसानी से बन जाता है। तो चौथा सवाल है कि चौथी संख्या में 5 के स्थानीय मानों का योग कितना है। तो देखेंगे 5 कहाँ पे, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो सबसे पहले तीनों का स्थानीय मान निकालेंगे, तो इस 5 का निकालेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तीनों का क्या निकालना है, स्थानीय मानों का योग निकालना है। अब दूसरा वाला देखेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहीं पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 और इस 5 को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे है 5, उसके बाद एक अंक है तो यहाँ पे डालेंगे 0। अब तीनों का योग निकालना है, योग मतलब होता है जोड़ना, तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 5 0 0 0 5 0 5। तीनों का योग हो गया हमारा इतना। 5 नंबर सवाल है, पांचवी संख्या में 6 के स्थानीय मानों का योग 2 एवं 0 के स्थानीय मानों के गुणनफल से कितना अधिक है पांचवी संख्या में। तो सबसे पहले पांचवी संख्या का अंक यहाँ पे लिख लेते हैं। पांचवी संख्या में दिया हुआ है 6 4 3 2 0 1 4 6, 6 4 3 2 0 1 4 6। अब देखेंगे सवाल, पांचवा नंबर सवाल क्या कह रहा है। पांचवी कक्षा में पांचवी संख्या में 6 के स्थानीय मानों का योग 2 एवं 0 के स्थानीय मानों का गुणनफल से कितना अधिक है। 6 के स्थानीय मानों का योग, एक 6 यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा 6 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद ये है 6 यहाँ पे, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे, इसके बाद कोई अंक नहीं है। कह रहा है, सवाल बोल रहा है कि मानों का योग, पहले 6 के स्थानीय मानों का योग निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 6 0 0 0 0 0 0 6। उसके बाद है 0 के स्थानीय मानों के गुणनफल से कितना अधिक है। तो 0 का स्थानीय मान 0 ही हो जाएगा, तो इससे कितना अधिक रहेगा, 0 का गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, उतना ही रह जाएगा। ये यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ बना देते हैं 5 नंबर का। तो 0 का स्थानीय मानों के गुणनफल से कितना अधिक है,
तो जीरो है यहाँ पे, अगर यहाँ पे जीरो का निकालेंगे अब तो ये जीरो ही हो जाएगा। तो इसके गुणनफल से कितना अधिक है, तो इसका गुणनफल निकालेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। तो ये इसका अधिक कितना रहेगा, यही संख्या रह जाएगा यहाँ पे। आगे सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 2। खाली जगहों को भरिए। यहाँ पे संख्या दिया हुआ, यहाँ पे संख्या का नाम दिया हुआ, यहाँ विस्तारित रूप लिखना है। तो ये बहुत आराम से बनाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हो जाएगा 78,645। यहाँ लिख दिया है 78,645। उसके बाद इसको विस्तारित रूप में लिख दिया है। उसी तरह से दूसरा बनाना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यहाँ हो जाएगा 9,54,786। इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे। नाइन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 9 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9,54,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 54,786। इस तरह से बनाएंगे। तीसरा सवाल हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 67,80,562। यहाँ पे लिखेंगे 67,80,562। विस्तारित रूप में हम यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं। तीसरा का है 67 लाख, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 जीरो डालेंगे। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद है 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। उसके बाद है 80, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 80,000 लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। उसके बाद लिखना है 562। 500 प्लस 60 प्लस 2। ये तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल बनाएंगे। चौथा सवाल है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9,56,470। इसको शब्दों में लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9,56,470। अब यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं। हो जाएगा 9, जितना अंक रहेगा उतना जीरो डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 लिखना है। उसके बाद है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 56,000 लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 0 0 प्लस 56। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 2 3 4। उसके बाद लिखना है 1 2 3 1 2 3। उसके बाद है 470 लिखना है, प्लस 1 2 प्लस। ये हमारा हो गया चौथा सवाल। अब बनाएंगे पांचवा सवाल। पांचवा सवाल में लिखना 7,85,08,। तो हम इसको पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताए थे। पहले क्या करेंगे, लिखना है कितना, 7,85,08,। तो करोड़ तक लिखना है। यहाँ लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 8 लिखना है।
8 लाख है, करोड़ 7 करोड़, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। 7 करोड़ 85 लाख 8 0 0। 7 करोड़ 85 लाख, यहाँ हो जाएगा 8 5 0। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 1 0 और हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 7 करोड़ 85 लाख 8, ये हो गया हमारा। अब इसको लिखना है विस्तारित रूप में। जैसे ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे आराम से लिखेंगे। 7 दिया हुआ है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद प्लस 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद लिखेंगे प्लस 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस 0 0। इसको तो ऐड करने से वही आता है, तो जैसे चाहे लिख सकते हैं 8। 6 नंबर सवाल है, 52 करोड़ 4 लाख 903। 52 करोड़ 4 लाख 903। इसको हम इधर बनाते हैं। 52 करोड़ 4 लाख 903, तो यहाँ लिखेंगे इकाई। सवाल नंबर है हमारा 6। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यह हो गया। क्या लिखना है? 52 करोड़। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 52 करोड़ 4,903। तो यहाँ हो जाएगा 4,903 लिखना है, तो 903 ये हो गया। अब इसको विस्तारित रूप में लिखना है, क्योंकि ये शब्दों में तो यहाँ पे लिख ही दिया है। यहाँ विस्तारित रूप में लिखना है तो हो जाएगा 5 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हो जाएगा 4 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 0 को लिखे या ना लिखे, जोड़ने पे वही आने वाला है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे प्लस 90 प्लस 900 प्लस 3। हो गया, बन गया। अब 7वां सवाल देखेंगे। 33 करोड़ 33 लाख 30,000 5 करोड़ में है, फिर वही करेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 33 करोड़ है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 33। उसके बाद 33 लाख है, 33 लाख 30,000 5, 30,000 5। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1 0 और हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। एक और डाल देंगे यहाँ पे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 33 करोड़ 33 लाख 30,000 5। अब इसको लिखना है विस्तारित रूप में, तो विस्तारित रूप में फिर से वैसे ही लिखेंगे, 3 लिख देंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 1 2 3 4, ये तो हो गया। अब इसको लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद इसको थोड़ा सा ध्यान से देखकर लिखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि 1 0 ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए। तो ये यहाँ पे बार बार 3 लिखा हुआ है, तो लिखने के टाइम ध्यान देंगे। तो इसका यहाँ लिख ले, इसका यहाँ, फिर अब इसका लिखेंगे प्लस 3 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। अब इसका लिखेंगे प्लस 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4, 1 2 3 4। 0 का नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, डायरेक्ट लिखेंगे प्लस 5।
ये हो गया विस्तारित रूप में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का सवाल करेंगे, इसमें भी बहुत और भी है, बढ़ाएंगे आगे क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।